नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो ये पीडीएफ जो है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाई गई है डिस्क्रिप्टिव की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, आपके सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए और भी आपके बैंकिंग की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से है। अपडेटेड वर्जन है इसका, अपडेटेड बुक .docx फाइल में है। टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। जिस लिंक से आप इसको परचेज़ करोगे, इस लिंक से अगर आप दोबारा डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड बुक मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है, ये एक लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। फॉर्मल लेटर है एक्सप्रेसिंग योर डिसअप्रूवल ऑफ द सो कॉल्ड इनॉग्रल फंक्शन कोज सो मच नेशनल वेस्ट, गिव एग्जांपल ऑफ सच वेस्ट फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। मतलब जो इनॉग्रल फंक्शंस होते हैं वो एक तरीके से पब्लिक के फंड की क्या है, वेस्टेज है, उस पर आपको लिखना है। तो हमेशा जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो उसमें आप यहाँ पे देखिए एसएससी की जो गाइडलाइंस है जिसमें आपको यूएफएम का पालन करना, तो उसमें आपको अब इतना अपना जो इमेजिनरी नाम है वो नहीं लिखना है, कोई भी इमेजिनरी डिटेल है वो आपको नहीं लिखनी है। तो दी एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, अब यहाँ पे अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो आप लिखिए, अदरवाइज़ नहीं लिखना। और न्यू दिल्ली भी आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है सर। और सब्जेक्ट देखिए द पॉलिटिक्स ऑफ इनॉग्रल फंक्शन एंड वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड्स थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। ये सभी में कॉमन लाइन है, आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द, जो भी आपका मुद्दा है टूवर्ड्स द, वो अपना मुद्दा यहाँ पे लिखिए। नेशनल वेस्ट कोस्ड बाय द इनॉग्रल फंक्शंस। इनॉग्रल फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। इनॉग्रल फंक्शंस हैव बिकम अ कॉमन फीचर इन आवर कंट्री। प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसी इंडल्ज इन दिस प्रैक्टिसेस। हाई डिग्निटरीज एंड VIPs यूजुअली पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, जो अफसरशाही होती लोग होते हैं। और VIP जो लोग होते हैं जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गई, आर called to perform the inaugural ceremony even in the case of minor events like sports meet of a college। तो इसमें क्या होता है, एक भारी फंड जो होता है वो पब्लिक का इन पर वेस्ट होता है, खर्च होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म करनी चाहिए, सबकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। इस रिगार्डिंग ये आपका लिखा गया है हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को। ताकि जनता तक ये बात पहुँचे, लोगों तक ये मैसेज जाए कि आप ऐसा मत कीजिए। व्हेन अ VIP विजिट आ प्लेस, होल ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी इज पुट इनटू द टॉप गियर। तो उसके लिए आपका क्या होता है, गवर्नमेंट मशीनरी भी आपकी गियर में, मतलब जैसे आपने कोई पॉलिटिशियंस बुलाया किसी फंक्शन के लिए तो उसके साथ उसके क्या होता है, बॉडी गार्ड भी आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी आते हैं, तो पुलिस वाले भी जो है वो उसकी उस पर रख जाते हैं सुरक्षा के लिए। तो ऐसे में काफ़ी खर्चा आता है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर टाइटन्ड, ह्यूज पुलिस फोर्स इज़ पुट ऑन सिक्योरिटी ड्यूटी। I was an eyewitness to the celebration of the foundation day of an educational institution। मैं एक आई विटनेस रहा हूँ। तो ये लाइन आपको नहीं लिखनी है अगर आप CGL का लिख रहे हो। बैंक PO में कोई चक्कर नहीं है, CGL में खामखा ही है। तो ये लाइन आप कट कर सकते हो। आई वॉज एन आई विटनेस टू द सेलिब्रेशन ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इल्यूमिनेशन कंटिन्यूड फॉर 3 years। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी was spent on tea parties। तो आपको जनरल सेंटेंस में ये लिख देना है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ बीइंग spent on tea parties, lunch and dinners to the hundred of people। many guests are इन्वाइटेड फार एंड नियर। तो आपको जो पास्ट है उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट और एक जनरलाइज स्टेटमेंट देनी है कि कई गेस्ट जो है वो कई जगह से, दूर दराज के एरिया से बुलाने पड़ते हैं। टी पार्टीज़ में पैसा वेस्ट होता है, लंच करो, डिनर करो, कितने सारे लोगों का लंच और डिनर होता है। तो ऐसे में जब हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में ड्यूरिंग द एडवर्टीज़मेंट के दौरान, या जब एक पार्टी अपने का प्रचार करते हैं, अपनी खुद की जो नीतियां हैं उसका प्रचार करती है, तो अलग अलग जगहों पर जा कर के क्या करती है, वहाँ पे जो है वो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे क्या होता है, टी पार्टीज़ का अरेंजमेंट भी होता है। तो वहाँ पे गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, जनसभाएं होती हैं। तो फिर ऐसे में क्या है, इट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ मनी का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। उसको आप अच्छे काम में लगा सकते हो जहाँ पे ज़रूरत है। उन चीज़ों को, उस पैसे को आप बल्कि जनता की सेवा में लगाइए, बजाय कि ये फालतू आडंबर रचने के। उसके बाद देखिए द चीफ गेस्ट वाज ए पॉलिटिकल बिग विग। ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिमेन्ड अराउंड हिम।
thus disrupting work in the offices and causing harassment and inconvenience to the general public. तो कहते हैं कि when the chief guest is a political bigwig, तो आप ये लाइन लिखोगे इस तरह से, almost all the government official of the district remain around him, thus disrupting work in offices and causing harassment and inconvenience to the general public. It is estimated that about 80 lakh rupees were spent and it was all done to satisfy the ego of the management of the institution. तो आप लिख सकते हो कि lakhs of rupees is being spent, या lakh of rupees are spent on to satisfy the ego of the management of the any institution and the chief guest of course. This is only one minor example. So आपको example तो नहीं लिखना है खुद का, but you can just correlate these instances, these eyewitnesses observations in general sense. Like I have just explained to you that huge amount of money is being spent on tea parties. Huge amount of money is, अब यहाँ पे देखिए huge amount of money, आपको लग रहा है कि एक मनी की बहुत बड़ी संख्या, बट itself ये क्या है, एक सिंगुलर सेंस का आपको फ्रेज दे रहा है. सो huge amount of money आपको यहाँ पे सिंगल सेंटेंस लिखना है, आपको वर नहीं लिखना है, आपको वाज लिखना है. तो अगर आप जनरलाइज स्टेटमेंट लिख रहे हो तो इज़ आएगा. तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ बीइंग स्पेंट ऑन टी पार्टीज़, सॉरी बीइंग नहीं आएगा, इज़ स्पेंट ऑन की जाती है ऑन टी पार्टीज, लंच एंड डिनर टू द हंड्रेड ऑफ पीपल. सो दिस इज़ ओनली वन माइनर एग्जाम्पल, ये नहीं लिखना आपको. मैनी मोर आर रिपोर्टेड डे इन एंड डे आउट. करोड़ ऑफ रुपीज़ आर वेस्टेड. These money can be utilized for, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, for some development purpose. It is the high time, ये अच्छा सेंटेंस है. It is the high time the government and the public check this national waste. Should, ये सेंटेंस इस तरह से आएगा. It is the high time the government and the public should check this national waste. You are truly a concerned citizen. ये आप इस तरह से लिखोगे. होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.